दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी भी एजुकेशनल चैनल पर आपको जानने को नहीं मिलेगी। और ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की है सभी कंसल्टेंट्स के लिए, सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने किसी भी तरह से कभी ना कभी बैकडेट की डिग्री के बारे में सोचा है, ली है या उसको इस्तेमाल किया है, या फिर ऐसी डिग्री इस्तेमाल की है जिसमें कि आप यूनिवर्सिटी ही नहीं गए या फिर किसी भी सेटिंग से आपने डिग्री ली। ये वीडियो बहुत काम का है, वरना तो आप सीधा जेल पहुंचोगे, बेल तक आपकी नहीं होगी और जितने भी लोगों के नाम सामने आएंगे वो सब फंसते चले जाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है किसी भी स्टूडेंट को जब पुलिस पकड़ती है तो वो सीधा कंसल्टेंट का नाम लेता है और यहीं से आप फंस जाते हो एक केस में जिसके अंदर की 467 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होता है, जो कि अब जो बीएनएस कानून जो आया भारतीय न्याय संहिता उसमें 338 वो सेक्शन है जिसके अंदर की लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक का प्रावधान है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप निकलोगे और कैसे बचोगे इन यूनिवर्सिटीज के चंगुल से। ये वीडियो बहुत काम का है दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल सकती है वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। दोस्तों आप में से किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी कंसल्टेंट के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूट वाले के साथ, किसी भी कॉलेज, किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी ने अगर ठगी की है, फ्रॉड किया है, उसने डॉक्यूमेंट देकर बाद में वेरीफाई करने तक को मना कर दिया है, हालांकि ये एक इलीगल चीज है, आप डॉक्यूमेंट खरीदते हो किसी से, बट उसमें पार्टी ये यूनिवर्सिटीज क्यों ना बने, ये कॉलेज क्यों ना बने, ये बोर्ड्स क्यों ना बने, अपनी लड़ाई को लड़े, हल्ला बोल दें इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और ऐसे बोर्ड्स के अगेंस्ट। कोई भी मदद चाहिए हम देंगे, कोई भी लीगल हेल्प चाहिए हम देंगे, कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए हम देंगे, पर आप अपनी लड़ाई जरूर लड़ें। ज्यादा कुछ जानने के लिए क्या है आपके बचाव, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों होता क्या है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पहले दो केसेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि एक किसी भी स्टूडेंट ने कोई डिग्री किसी एक यूनिवर्सिटी से ली जो कि हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी स्थित है। माना भारती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या माना भारती भी हो सकती है, दूसरी कोई यूनिवर्सिटी है ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ से डिग्री ली, किसी भी सोर्स से उसने डिग्री ली, लेने के बाद में जॉब में लगा दी। जॉब से पहले वो एक बार यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पर जाकर उसे एक लेटर भी इशू हुआ था कि आपकी मार्कशीट ओरिजिनल है। तो वो स्टूडेंट ने जो फीस दी थी वो दी थी कैश में, तो उसके पास कोई सबूत है नहीं। जैसे मार्कशीट है उसके हाथ में, वैसे ही वो एक लेटर भी है, तो उसकी भी कोई वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी। जैसे ही उस स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स लगाए अपनी गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में लगाते ही डिपार्टमेंटल जैसे ही वेरिफिकेशन जाती है यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी उस वेरिफिकेशन को नेगेटिव कर देती है और नेगेटिव करते ही स्टूडेंट के अगेंस्ट एक केस दर्ज हो जाता है जिसमें सेक्शन लिखे थे 420, 467, 468, 471, 120। ये सेक्शंस क्या होते पहले आप ये समझिए। चीटिंग और फॉर्जरी या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल करना। 120 भी आईपीसी लगता है जब षड्यंत्र करके किसी के साथ ठगी की जाए। अब दोस्तों बात क्या होती है कि इस केस में स्टूडेंट की गलती कहाँ थी, क्योंकि उसके पास कोई भी जेन्युइन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं और उसने नाम लिया कंसल्टेंट का भी कि मैंने इससे डॉक्यूमेंट लिए थे। अब यहाँ पर ना एक बड़ा ही टेक्निकल चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने थोड़ा भी कानून पढ़ा है तो समझ जाओगे। हमने बहुत सारे केसेस को फाइट करा, ऐसे केसेस को हमने देखा है और अक्सर आप लोग जो मार्कशीट शेयर करते हो या कंप्लेंट शेयर करते हो हमें जो आपने की है, उसके अंदर ये कमियां पाई जाती है। दोस्तों मान लीजिए कि स्टूडेंट है, उसने बोला कि मैंने ये डॉक्यूमेंट इस कंसल्टेंट से लिए थे, मतलब क्लियर हो गया कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज हैं और फॉर्ज नहीं भी हैं तो भी सेटिंग से डॉक्यूमेंट्स आए हैं। तो दोस्तों 420, 467, 468, 471, 120 बी का ऑफेंस आपके खिलाफ दर्ज होगा ही होगा, 100% होगा, आप जेल जाओगे। बट जैसे ही आपने यहाँ पर बोला कि नहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट तो मैंने सीधा यूनिवर्सिटी से लिए, मैं यूनिवर्सिटी गया था, मैंने एडमिशन लिया था, मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स दिए थे, यूनिवर्सिटी ने ही मार्कशीट दी है, तो यहाँ पर दोस्तों काफी हद तक आपके वकील साहब जब कोर्ट में लड़ेंगे तो 467 जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है और दोस्तों 471 आईपीसी को थोड़ा सा आप समझो। 471 आईपीसी जो कि अब बीएनएस का नया जो कानून है उसमें 340 का सबसेक्शन 2 आप देखोगे तो आप पढ़ पाओगे उसमें, जहाँ पर यह बात करता है कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इशूइंग एंड यूजिंग इट एज जेन्युइन, मतलब कि किसी भी तरह के फॉर्ज डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक की जब छेड़छाड़ की बात आती है 468 लगता है उसमें, जैसे यूनिवर्सिटी की पैनल पर आपके रिकॉर्ड का अपडेट होना। तो 471 बोलता यही है कि आप किसी भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। बट आपने जब बोला कि मैंने ये डॉक्यूमेंट तो यूनिवर्सिटी से लिए हैं, यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, मैंने एग्जाम्स दिए, तो डॉक्यूमेंट फॉर्ज कैसे हुए? फॉर्ज हो ही नहीं सकते, यूनिवर्सिटी इशू कर रही है। जैसे ही आप बीच में कंसल्टेंट का नाम लाओगे फॉर्ज का नाम आ जाएगा। आप फॉर्ज डॉक्यूमेंट जेन्युइन की तरह यूज कर रहे हो, पर जैसे ही आप यूनिवर्सिटी का नाम लेते हो तो वहाँ फॉर्ज की बात वहाँ से हट जाती है।
चीटिंग हो सकता है बाद में जाकर कि चीटिंग हुई, या फिर यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर नहीं पाएगी आपके पास थोड़े से भी अगर आपके पास प्रूफ्स हुए तो। दोस्तों मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा, आप में से कोई भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के सताए हुए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी ने आपके साथ चीटिंग की है, फर्जीवाड़ा किया है, उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट रिट लगाने के लिए मैं और मेरी टीम हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रिट लगाएंगे। आपके लिए फाइट करेंगे यूनिवर्सिटी से, और जितना हो सकेगा आपके लिए फाइट करेंगे। आपके इस मैटर को रिट लगाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे और उस यूनिवर्सिटी को सबक जरूर सिखाएंगे जिसने आपके साथ फ्रॉड किया। ऐसी घटिया यूनिवर्सिटियों से जिनसे आपने डॉक्यूमेंट्स लिए और जो फ्रॉड करते हैं आपके साथ में, फर्जीवाड़ा करते हैं, उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहिए। आप लोगों को कानूनी जानकारी नहीं, इसीलिए कंसल्टेंट लोग अपनी कंसल्टेंसी बंद कर देते हैं, इंस्टीट्यूट बंद कर देते हैं, ठगी का शिकार हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज का। ऐसे हिंदुस्तान में मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज के नाम तो मैं बता सकता हूं, जिन यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स दिए, कंसल्टेंट ने जाके यूनिवर्सिटी को फीस देकर, मतलब पैसा देकर वो डॉक्यूमेंट्स को खरीदा, और उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज ने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से क्लियर पूरी तरह से मना कर दिया। मानव भारती यूनिवर्सिटी पर इतनी बड़ी रेड हुई, इतना बड़ा कांड सामने आया सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से। स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद डी-वेरीफाई कर दिया गया और उस स्टूडेंट ने अपनी फाइट की, यूनिवर्सिटी को बंद करा दिया। अभी इतने साल हो गए हैं, यूनिवर्सिटी को अभी भी राहत की सांस नहीं है, बट वहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी रिट भी डाली हुई है। दोस्तों आप रिट का सहारा लोगे तो आप बच जाओगे, वरना तो यूनिवर्सिटी आपको ठगती रहेंगी। और आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर कोई भी हैं, यूनिवर्सिटी ने परेशान किया है, तो आप बताएं, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रिट लगाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और मैं जैसा आपको बताया, ऐसी कोई भी चीज आपके साथ, कोई भी घटना आपके साथ होती है जिस केस में आपका नाम आता है, सीधा यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, बोलिए कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, तो वहां पर आपके फॉल्स डॉक्यूमेंट जैसा सवाल नहीं आएगा। उस यूनिवर्सिटी के ऊपर भी एक्शन होगा जिस यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो ऐसे में सिर्फ आप ही जेल क्यों जाएं? ऐसे में सिर्फ कंसल्टेंट ही जेल क्यों जाए? ऐसे में ये यूनिवर्सिटियां जेल क्यों ना जाए? तो इनको सबक सिखाइए, हल्ला बोल दीजिए ढंग से। अगर आप डरोगे तो केस लड़ नहीं पाओगे, डरोगे अपना हक नहीं मांग पाओगे, डरोगे जेल जाना पड़ेगा, डरोगे आपकी नौकरी जाएगी, आपका पैसा जाएगा, सब कुछ जाएगा, आपकी बदनामी भी होगी। तो आप हल्ला बोल दें। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, ऐसी यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट जो आप लोगों के साथ फ्रॉड करती है, चीटिंग करती है, जेबें भरती हैं और नई नई यूनिवर्सिटियां बनाती जाती हैं स्टूडेंट्स को ठगने के लिए, कंसल्टेंट्स को ठगने के लिए। आपके साथ कोई भी घटना हुई है, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी मदद चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।